मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो ये क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है क्लास 10th के लिए। ओके, और इससे संबंधित जितने भी आपके वीवीआई प्रश्न होंगे, बोर्ड मॉडल होंगे, वो सारे के सारे बताएंगे। और एक सीरीज में आपको 20-20 प्रश्न को लेकर चला जाएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीका से बाबू समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं। 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ये बोलते हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। किनके द्वारा जी? हमारे नेत्र। नेत्र का मतलब समझ सकते हैं आंख हो के। आंख में देखिएगा वो गोल साकार होता है, उसको पुतली बोलते हैं। पुतली में ही लेंस होता है। देखिए एक्चुअली में मैं इमेज बनाऊं तो लगभग ऐसा होता है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला यही आपका क्या होता है, तो लेंस होता है। यही बाबू क्या होता है, लेंस। तो कभी कभी जानते हैं क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है आपसे कि मानव के अंदर माने मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, उत्तल बोलेंगे। इस ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये आपका कैसा होता है जी, वो बोर्ड मॉडल होता है। अब देखिए इधर से कोई वस्तु आता है तो इसका जो प्रतिबिंब जो होता है ना, ये इस पे बनता है। ओके, तो इस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं जी बाबू? रेटिना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मानव नेत्र के द्वारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है जी बाबू? रेटिना पर बनता है। अब देखिए ये जब होता है ना, ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा छोटा और उल्टा होता है। और जब छोटा और उल्टा हो तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा वास्तविक होगा। तो किसमें है छोटा उल्टा? देखिए बाबू इसमें छोटा उल्टा और कौन सा है, वास्तविक। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो मैंने बोला था ना कि पूरे फुल ऑप्शन का ऑपरेशन करते हुए, क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। ओके, अगर इस बात पर सहमत है तो फटाक से लाइक करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग प्यार से समझेंगे और बुझेंगे और इसका आंसर क्या होगा हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। देखिए बाबू बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में, ओके, किसमें जी? आपको विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विद्युत धारा को बाबू मापने के लिए क्या उपयोग होता है? चलिए मैं यहाँ से 2 चीजें बताता हूँ। ओके, आपको एक वोल्ट मीटर बताता हूँ, एगो कौन सा बताता हूँ आपको, आम मीटर। आम मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, दोनों को सीरीज आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। इस पॉइंट को समझिए आप लोग। ओके, जैसा कि देखिए ये आपका क्या हो गया जी बाबू, बैटरी हो गया। और यहाँ से क्या होते हैं जी आपके, तो कोई धारा जाते हैं। अब देखिए अब ये कितना वोल्ट का है इसको हमको पूरा पता करना है, वोल्ट। ओके, तो वोल्ट के लिए याद रखिएगा ये हमारा कोई प्रतिरोध हो गया, ये हमारा बाबू कोई क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और इसको अगर करेंट हमको पता करना है तो इसमें हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो ए जो होता है वो आम मीटर होता है। वो कौन सा होता है, आम मीटर। और जो यहाँ पे होता है, ओके, जो दोनों सिरों के बीच में लगाई जाती है वो वोल्ट मीटर होता है, जो कि प्रतिरोध के क्या मापता है, तो वोल्ट मापता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ओके, कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है, आम मीटर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, आम मीटर। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आम मीटर कौन से क्रम में जोड़ी जाती है, तो ये कौन से क्रम में है जी, तो याद रखिए एक छोर एक छोर, तो ये कौन सा क्रम है, शारीरिक क्रम। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्रम हो जाते हैं कौन सा हो जाता है, शारीरिक क्रम हो जाते हैं। और एक ये होते हैं आपका कौन सा, वोल्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये किस में हो जाते हैं, आपका समांतर क्रम में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, समांतर क्रम। ये क्वेश्चन आपका कैसा है जी बाबू, दोनों के दोनों बोर्ड मॉडल है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़े। ओके, क्वेश्चन देखिए गैलीलियोमीटर जो होता है ना, ओके, ये मतलब कि जो चुंबकीय धारा के द्वारा जो भी विद्युत थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, ओके, कुछ भी हो, ओके, वो फटाफट क्या करता है, तो बताने का कार्य करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बाबू प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको 5 नंबरिया में भी पूछ सकता है। ओके, और एक नंबरिया में तो आपसे पूछता ही है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पूरा एक्सप्लेन के साथ बताते हैं आपको। ओके, अब बस ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस की सीरीज के एनीथिंग, आप कोई भी वीडियो देखिए, ओके, आपको प्रॉपर तरीका से मतलब पूरा का पूरा बन जाएगा। ओके, ये 3 नंबर बाबू क्वेश्चन बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन, ओके, निम्नलिखित में कौन, की मतलब नीचे आपका दिया गया है
विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति का मतलब पावर। ओके, पावर बराबर सूत्र क्या होता है, तो वर्क और बट्टा क्या होता है, समय होता है। ओके, अब देखिए W बराबर याद रखिएगा। ओके, सूत्र होता है I² और R और क्या होता है T और बट्टा ये क्या हो गया T, ऐसा समझ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप लोग समझिए कौन कौन निरूपित करता है ऐसा, और जो नहीं मिलेगा वो नहीं करता है, सीधी सी सवाल है। तो देखो बाबू यहाँ से बनाने का तरीका जानो, यहाँ से कट गया था I² और R ये क्या करता है, निरूपित करता है, यानी यूं समझिएगा I² R मतलब ये निरूपित करता है। समझ में आ गया। एक ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं, I बराबर क्या पढ़े, V और R पढ़े हैं लोग, आप लोग पढ़े हैं लोग सारे व्यक्ति। ओके, तो I के जगह पर अगर हम V रख देते हैं तो V² और R और बट्टा क्या हो जाएगा जी बाबू, R हो जाएगा। ये देखो बाबू, ओके, ये R² हो जाएगा, R से वो कट गया तो क्या होगा, V² और R हो जाएगा। देखो ये भी आपका निरूपित करता है V² और क्या करता है, R आपका निरूपित करता है। यहाँ तक आपने समझ कर दो गो फॉर्मूला, ये जिस तरह मैं ला रहा हूँ ना, ओके, उस तरह आपको 5 नंबरिया में भी पूछता है, तो हम दोनों यहाँ पर आपका काम प्रॉपर कराते चले जा रहे हैं। एक देखिए, एक हम क्या करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से जो I है ना, R बराबर हम लोग निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, V/I हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब हम लोग ये रखकर हम लोग देखते हैं। ओके, R बराबर कौन सा, VI। ओके, तो देखिए यहाँ पर बाबू I² का I² हो जाएगा, R के जगह पर क्या है VI, तो V और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा। यहाँ तो समझे। देखिए I से आपका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो IV, यानी इसको हम लोग V और I बोलते हैं। देखिए तीनों के तीनों फॉर्मूला आ गया, तो ये 5 नंबर का आपका मैंने बता दिया। ओके, कैसे होगा ये, उसमें ये पूछता है, उसमें शक्ति का पूछता है। ओके, समझ में। तो यूँ समझिए कि ये नहीं मिला तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। अब हमारा जो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है बाबू। 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के मतलब आप हमेशा याद दिखेगा उल्टा और हमेशा वो कैसे, या तो बराबर बनेगा, या तो छोटा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा, अब जैसा भी हो। ओके, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होनी चाहिए, तो कौन बना सकता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कौन बना सकता है। देखिए कांच की पट्टियां तो यूं समझिए कभी बना नहीं सकती है प्रतिबिंब। ओके, उत्तल लेंस हो गएगा, अवतल लेंस, इन्हीं दोनों में ऑप्शन है। तो देखिए दर्पण में अवतल याद रखिएगा, ओके, लेकिन लेंस में कौन सा याद रखिएगा, उत्तल। ओके, तो ये समझिए उत्तल लेंस बना सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस हर एक प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। ओके, और दर्पण में जाइएगा तो उत्तल लेंस बस एक ही प्रकार का, सॉरी उत्तल दर्पण एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, वो कौन सा जी आपका, तो याद रखिएगा सिर्फ आभासी और छोटा बना सकता है और ये सीधा बना सकता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की लेंस से अपरिवर्तित होकर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आपका छोड़ दिया। ओके, अगर यहाँ पर बोलता प्रधान अक्ष के समांतर, ओके, समझ रहे ना, समांतर यहाँ से वर्ड छूट गया। ओके, तो देखिएगा यहाँ से कि ये मान लेते कोई अपना लेंस है। ओके, मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि अवतल है कि बहुतल है। ओके, समझ गए बातों को। तो देखिए अगर ये प्रधान इसके समांतर होता है, ठीक है ना, तो अपरिवर्तित होता है का मतलब यहाँ से गुजरता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आप लोग को पता होगा कि इनको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश यहाँ से अगर गुजरे, याद रखिएगा, ओके, केंद्र माने प्रकाश बिंदु से गुजरे तो यूं समझिए कि क्या हो जाएगा, प्रकाश आपका केंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो कैमरा होता है, जैसे कि मैं अभी समक्ष अपने
अपने से ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो मेरा क्या है कैमरा है, तो इसको हम लोग फोटोग्राफी कैमरा कहते हैं। ओके, का अभिदृश्य होता है का मतलब जो अभिदृश्य बनता है, यानी मेरा जो थोबड़ा बनल हुआ है इसमें, समझ रहे हैं ना। ओके, तो कौन सा लेंस के माध्यम से बना हुआ है, तो कौन सा लेंस होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आंखों में भी जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल ही लेंस होता है। ओके, जो भगवान ने कितने सजस का हम लोग को बनाए हुए हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका समझिए 2 नंबरिया में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन को उठा सकता है। देखिए बोल रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब देखो बाबू, आपको छोटे अक्षर पढ़ना है। ओके, तो छोटे अक्षर को कैसा करना है जी बाबू, बारा करना है। समझिए बातों को। ओके, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, हमको छोटे अक्षर को पढ़ना है। छोटे अक्षर तो हमारा आंखों से दिखाई देगा नहीं, तो उसको क्या करना है जी बाबू, बारा करना है। ओके, तो 12 के लिए क्या होगा जी आपका, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सभी प्रकार की जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो होता है उत्तल। कौन सा होता है जी बाबू, उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल में ही होगा। ओके, देखिए उत्तल 2 गो दिया है, एगो कितना दिया है आपका, तो यूं समझिए कि एगो ये उत्तल दिया है, एगो ये उत्तल दिया। अब दोनों में डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए सबसे बेहतरीन किसको मानी जाती है। ओके, मतलब कम यानी फोकस वाले को मानी जाती है कि ज्यादा फोकस वाले को। ओके, तो पतला लेंस को मानी जाती है। किसको मानी जाती है बाबू, पतला लेंस। जो पतला लेंस होते हैं ना सबसे बेहतरीन होते हैं। तो पतला लेंस के मतलब कि फोकस अधिक, फोकस क्या होगा जी बाबू, अधिक होगा। मतलब यहाँ से देखिए ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा। अगर लंबढेन होगा हेतियर, ओके, तो फोकस क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा फोकस ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक का होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। ओके, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये 8 नंबर प्रश्न जो कह रहा है बाबू कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कितने है जी, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस असंभवता है, सॉरी संभवता है, मतलब वो कौन सा लेंस या दर्पण हो सकता है। तो मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं, जो माइनस होगा हमेशा याद रखिएगा वो होता है अवतल लेंस हो या क्या हो, दर्पण हो। और जो प्लस होगा हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, तो उत्तल होता है। ये दर्पण हो या क्या हो, लेंस हो, तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, केवल केवल ओनली फॉर क्या हो सकता है जी आपका, माइनस वाला अवतल हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। ये कह रहा है 9 नंबर की कि वोल्ट माने बराबर होता है। जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, भी बराबर बोल रहा है। ओके, तो चूंकि आप लोग भी बराबर जानते हैं कि वर्क और वाई क्या होता है, क्यू। क्यू का मतलब कुलाम, क्यू का मतलब क्या होता है जब वो कुलाम, यानी क्यू के आवेश का जो ईसाई मात्रा कुलाम होता है और जो ऊर्जा का ईसाई मात्रा होता है जूल होता है। यानी जे बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो जे बाई सी देखिए आप लोग कौन सा है, तो जे बाई सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी आप लोग को। ओके, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर, ओके, माने जितना मतलब वो बहते जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी ये एक तार है। ओके, तार में प्लस और कौन सा होता है जी वो माइनस। ओके, तो एक्चुअली में तो माइनस ही गमन करता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ओके, परंपरागत धारा के वजह से, माने परंपरागत धारा की वजह से इसमें प्लस मानी जाती है। ओके,
ओके, लेकिन आपको क्या मानना है, तो फिलहाल में माइनस ये क्या करता है जी बाबू, इधर गमन करता है। ओके, तो ये जितने ये गमन करता है क्यू, ओके, तो उसको हम लोग विद्युत क्या कहते हैं जी बाबू, धारा कहते हैं। ये जितना अधिक करेगा विद्युत धारा आपका उतना ही अधिक होगा, अगर कम करेगा तो क्या होगा जी बाबू, कम होगा। समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य को ढूंढना है आप लोग को। ओके, सत्य, सत्य के मतलब राइट। ओके, ये ढूंढना बड़ी मुश्किल होता है पर हम लोग ढूंढते हैं। ओके, देखिए जूल 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 जूल, ओके, चारों जूल है। ओके, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूले निकाल लेते हैं सबसे बढ़िया। ओके, तो देखिए एगो था वोल्ट था बराबर जे बाई सी था। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जूल, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, भी गुने सी, तो भी गुने सी का मतलब वोल्ट मीटर और कुलाम होगा, तो जिधर होगा वो हम लोग डाल देंगे। ओके, देखिए कुलाम है और क्या वोल्ट है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 12 नंबर बोल रहे हैं कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। जो CHO जो होता है अभिक्रियाशील समूह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं ये बताना है आप लोग को। ओके, तो देखिए CHO को जो बोला जाता है वो एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और मैं सबके बता देता हूँ, ईथर हम लोग किसको बोलेंगे तो O डबल हाइफन, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। कीटोन तो CO डबल हाइफन, तो ये क्या हो गया बाबू, कीटोन हो गया। कार्बोनिक समूह याद रखिएगा, ये 1 हाइफन C डबल O और H होता है। एल्डिहाइड आपको बता दिए, एल्डिहाइड आपका 1 हाइफन CHO होता है। एल्कोहलिक समूह आपको मैं बता दूं कि OH और क्या होता है, हाइफन होता है। यहाँ तक आप लोग को बाबू बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं जी, हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। निम्नलिखित में बोला जा रहा है कि कौन सा गैस बनती है। ओके, तो इसका देखिए क्वेश्चन का है एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बाबू, C2H5OH होता है और प्लस, और इसका क्या होता है तो H2SO4। जब अभिक्रिया होते हैं तो याद रखिएगा ये बड़ी चीजें आपकी गैस के रूप में क्या होती है, निकलती है, जिसको बोलते हैं C2H4। C2H4 इसका नाम क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है। क्या होता है बाबू, एथीन हो जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कहता है 14 नंबर के जिंक ब्लेड यानी ZnO, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnO निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, कौन सा है तो Zn मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब मैं कुछ आपका ये बता देता हूँ। Hg जो हो जाते हैं वो किसका हो जाता है, सीने बार हो जाता है इसका, ध्यान दीजिएगा। ओके, Fe का हेमेटाइट ये सब आपका हो जाते हैं। ओके, और एल्युमिनियम का याद रखिएगा, बहुत बड़ा को मैंने बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, जिसका नाम हो जाता है बॉक्साइड, का नाम हो जाता है बाबू बॉक्साइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में से कौन सा गुण समान होता है, मतलब कौन सा गुण क्या होता है, समान होता है किसी भी तत्व का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊं आपको। ओके, परमाणु भार तो सबका अलग अलग होता है, आयतन भी अलग अलग, संयोजकता भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि आपका सोडियम का जानते हैं 1 होता है। ओके, मैग्नीशियम के जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो ये क्या चीज है, तो ये कक्षों की संख्या जो होती है नहीं बदलती। अब बोलिएगा सर कक्षों की संख्या क्या है, तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे 2n² जिसको KLMN
के नाम से कक्षों की संख्या को रखी गई है। और यहाँ पे एक एक रख कर तो एगो का 2 हो जाता है, एगो का 8 हो जाता है, एगो कितना होता है 18, इसी तरह चलते जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपका कक्षों की संख्या हो गई 1 2 3, ये किसी में आपका बदलता नहीं है, बाकी चीजें आपकी क्या हो जाती है तो बदल जाती है। ओके, तो याद रखिएगा बदलने वाले से आप लोग हमेशा फर्क रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, 16 नंबर तो बोर्ड मॉडल। ओके, और यहाँ से आपका शॉर्ट वीडियो भी निकाली जाएगी, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ओके, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल टू हो जाता है CaOH का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आंसर देखे जाए तो ये 2 गो मिलकर को बना दिया, एगो बना दिया, 2 गो मिलकर क्या बना दिया, एगो, इसलिए इसको संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, संयोजन। लेकिन इनके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं कि CaO जो होता है वो H2O से मिलकर क्या बनाता है जी बाबू, CaOH का होल 2 बनाता है। तो CaO को याद रखिएगा हम लोग कली चूना के भी नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं जी बाबू, कली चूना। ओके, देखिए कहीं मच्छर माछी बैठ गई है, ओके, जो कि परेशान कर देती है लोग, कली चूना हो गया। और याद रखिए जब पानी मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है तो भाखड़ा चूना बन जाता है। कली चूना से क्या बन जाता है तो भाखड़ा ये चूना बन जाता है। अब देखिए जब तक इसमें पानी नहीं मिलाया गया है तो याद रखिएगा ये जो हो जाते हैं, ओके, ये क्या हो जाता है, बिना बूझा हुआ चूना होते हैं। बिना कौन सा होते हैं जी बाबू, बूझा हुआ चूना हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, और जब पानी मिला दी जाती है तो CaOH का होल 2 ये क्या हो जाता है तो बूझा हुआ चूना हो जाता है। याद रखिएगा बूझा हुआ क्या हो गया जी बाबू, चूना। ये बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन किया, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर आप लोग को बता देता हूँ। अगर मैं रासायनिक नाम की बात लूँ आप लोग को तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे और इनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और इनको क्या बोल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 17 में बोले कि जल में घुलनशील भस्म को कहलाता है। तो जल में, चूंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि जो जल में भस्म घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं जी बाबू। क्या कहते हैं जी, क्षार कहते हैं। भस्म की पहचान होता है OH, भस्म की पहचान क्या होता है OH। और याद रखिएगा अम्ल की पहचान होता है H, अम्ल की पहचान H और भस्म की पहचान क्या होता है OH होता है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है सोडा एस। ओके, सोडा एस का मतलब समझ पा रहे हैं, ओके, कि जो आपका किनका सूत्र होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, यस, वेरी गुड। ओके, यानी जो आपका सरफ होता है ना, सरफ जिसको धोने वाला सोडा बोला जाता है, उन्हीं को जलाने के बाद से जो राख बचता है उसी को हम लोग सोडा एस कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है। ओके, तो वो कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका Na2CO3 हो जाते हैं। और इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और हाई वाले को हम लोग अलग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वाला याद रखिएगा, ये वाला खाने वाला सोडा और ये धोने वाला सोडा, दोनों में याद रखिएगा। ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, धोने वाला, छोने वाला नहीं, धोने वाला, ये क्या होगा, सोडा होगा ये बाबू, याद रखिएगा। और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला क्या हो जाएगा जी बाबू, ये सोडा हो जाएगा। आप लोग बहुत बराबर तरीका से ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये बोला 19 नंबर के निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब क्या है ना, कि उसका जो गुण है मतलब कि वो मिलता जुलता नहीं है। तो कौन कौन से, देखिए चूना पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, संगमरमर को खड़िया कहते हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग बाबू याद होगा अच्छी तरह से, जिसको हाथ हो तो मतलब कि रिपेयर करने में ओके मतलब टूटता फूटता है तो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग का होता है ना। ओके, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, ये 20वां बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए बेकिंग सोडा कहने का मतलब कि ये खाने वाला सोडा का ही एक अपरूप होता है,
खाने वाला क्या जी बाबू, सोडा का ही एक अप्रूप होता है। तो खाने वाला सोडा का याद रखिएगा एच जुट जाता है। ओके, धोने वाला सोडा में आपका एच क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ये का हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, और हाई वाला जो हो गया वो क्या हो गया, धोने वाला सोडा हो गया। यहाँ तक आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। एक ही समय प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक के मतलब समझ सकते हैं। ओके, कि मतलब कि बहुत ही बेकार, माने बेकार तो नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है। ओके, मतलब जो खंडहर दे, खंडहरने का मतलब जो खराब उराब कर दे। ओके, तो कौन है जी आपका, जिसको हम लोग अम्लों के राजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, यानी H2SO4 कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसको। बैटरी अम्ल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और थोड़ा सा मेथनोइक अम्ल के बारे में आप लोगों को बता दूं। मेथनोइक अम्ल का जो यूज होता है, यूज होता नहीं है, इसको यूज जबरदस्ती कराया जाता है, जिसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये ललकी ललकी जो चींटियां होती है ना, उसमें पाया जाता है। ओके, एक बार काट लेगी लो तो याद रखिएगा बहुत बिग बिग खाता है। ओके, इसीलिए उससे दूर रहिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, ये एथेनोइक है तो इसका यूज अलग होता है। ओके, इनमें से कोई नहीं तो छोड़ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 22वां क्वेश्चन बोल रही, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र क्या होता है, मैं लिख दूं, MgOH का क्या होता है, होल 2 होता है, जिसको एंटासिड बनाया जाता है। एंटासिड के मतलब ये होता है ओके, कि पेट में जो गड़बड़ी होता है उस गड़बड़ी को जाकर उसमें इलाज करता है। ओके, तो ये जो होता है OH आ गया, तो याद रखिएगा ये भस्म होंगे। अब भस्म का जो pH मान होता है वो 7 से क्या होते हैं जी बाबू, अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 से अधिक, अरे 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है 23वां प्रश्न कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओके, संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, ये बताना है। ओके, सल्फर। ओके, सल्फर के मेरे ख्याल से इसका 16 होता है। अगर 16 को परमाणु संख्या होता है बाबू, याद रखना। ओके, तो अगर तोड़ू तो 2, आई थिंक सॉरी, पहले 2 होगा, उसमें से 8 होगा, उसमें से क्या बच जाएगा जी, 6 बच जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे ख्याल से आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे। राइट जो आंसर होंगे वो बाबू कौन सा हो जाएंगे, आपका डी होंगे। अब चलिए अब 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहते हैं, 24वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अत्यधिक है, अधिकतम है आयनन ऊर्जा। ओके, तो जो सबसे आवर्त सारणी को ऊपर होते हैं, तो ऊपर जो होता है ये होता है आपका F होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अब चलिए, अब हम लोग 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट, वाट के मतलब जिसको हम लोग पावर को डिनोट किया जाता है, पावर को डिनोट, यानी P बराबर क्या हो जाएगा जी, W/T। तो W के क्या होता है, ऊर्जा का J होता है, और इनका क्या होता है, तो T का C एथी हो जाता है, S हो जाएगा। ओके, मतलब सेकेंड से माप दिया जाएगा। तो इसका जो SI मात्रक जो हो जाएगा वो J और बाई क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो A इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए, अब हम लोग 26वां प्रश्न को देते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये 26वां बोले कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। जो विद्युत होता है, ओके, जो हीटर, अब तो ठंडी के दिन आ रहे तो हीटर की जरूरत पड़ेगा ही, तो हीटर जो होता है वो लगभग इस तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या चीज का बना हुआ होता है, तो अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग नाइक्रोम का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है बाबू, नाइक्रोम का किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे वो लाल का जो बॉलो आता था ना पहले के डेट में, ओके, समझ रहे ना बातों को, जो लाल लाल होता था, ओके, जो 100 वाट का होता था, उसमें जो ऐसा ऐसा कुंडली कुंडली की तरह होता था, जो फ्यूज होता था तो यही उड़ता था, तो यूं समझिए वो टंगस्टन का होता था। किसका होता था जी बाबू, उसका टंगस्टन का होता था। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है 27वां क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परिपथ का वह गुण है जो,
ओके, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, मतलब विद्युत जो ऊर्जा होता है उसको किस में बदल देता है जब अब ऊष्मा में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से ये मतलब कि गमन कर रहा है, ओके, तो ये विद्युत ऊर्जा अगर ऊष्मा में बदलने का मतलब कि ज़्यादा रुकावट हो रहा है, जैसा कि मान लेते हैं ओके कि मैं गरमाऊंगा कैसे, ठीक है ना, मतलब समझ रहे, गुस्सा होऊंगा कैसे, तो जो मुझको ज़्यादातर रुकावट करेंगे ओके तो फटाक से हम क्या हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि रोकने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। विभवांतर का मान क्या होता है ये बताना है आप लोग को। ओके, यानी एगो आपका समझिए कि ये आपका बैटरी है, इन दोनों के सिरों पर आपको क्या करना है जी, विभवांतर देखना। तो विभवांतर का मान जो होगा याद रखिएगा। ओके, जो विद्युत वाहक जो बल होगा ना उससे थोड़ा सा क्या होता है बाबू, कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी, आपका बी हो जाएगा। ये कितना का है, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न देते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, भाग रे आओ न रे, कहाँ चल गए, देखिए ये 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय बोल रहे थे, अनवीकरणीय देखिए यहाँ से तो एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा अनवीकरणीय का मतलब कि जिसको हम लोग एक बार प्राप्त कर के दूसरे बार हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, करोड़ों वर्ष लग सकता है। तो क्या चीज है जी, कोयला है जो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उत्पाद करने में। ओके, पवन जल और सूर्य तो आपको लोदो लोदो मिलते ही रहते हैं, समझ में आ गई ना बातों को। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। 30 नंबर क्या बोलता है, देखिए ध्यान से बोलते हैं कि तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्ध्य होते हैं समानतः उसको क्या चीज से व्यक्त करते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए तरंग दैर्ध्य एक प्रकार के ओके मतलब रे होता है। ओके, और दो कणों के बीच की वो दूरी होते हैं, दो तरंगों के बीच की क्या होती है, दूरी होते हैं। और दूरी को हमेशा किस में मापी जाती है, तो मीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है जी बाबू, मीटर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो गया बाबू, राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है, 31वां बोल रही कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। मतलब गतिशील कण कौन होते हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई आपका तार हो गया। ओके, समझिए ऐसा, और इसमें कौन सा प्रवाह करता है। ओके, तो देखिए अब माने गई है ऐसा प्लस, प्लस मान को पूरा पाठ को रचा गया है, लेकिन जो गमन करता है याद रखिएगा छुछुंदरा करता है, जिसका नाम है कौन सा जी, तो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है जी, इलेक्ट्रॉन नाम है। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। मतलब कितने कार्य किया जाता है ये बताना है आप लोग को। ओके, तो देखिए इसका आप लोग सूत्र पढ़े होंगे लोग कि V बराबर होता है W बाई क्या होता है बाबू, टी होता है। सॉरी टी नहीं, क्यू होता है, क्यू, क्योंकि आवेश को लेकर जाया जाता है विभवांतर का सूत्र यानी विभव का। ओके, तो ये दे दिया है 12, तो हम लोग 12 रख देंगे बराबर, ये डब्लू दिया है तो डब्लू नहीं दिया है तो बब्लू लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि आवेश का कार्य का कार्य निकालना है, और क्यू का मान कितना दिया है जी बाबू, 2 दिया है। तो देखिए इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा जी बाबू, तो इनका डी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? आनुवंशिक, आनुवंशिक के मतलब बताऊं आप लोगों के, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाती है, मतलब किस तरह जाती है, कैसे को मतलब कि बौनापन हो जाता है, कोई दादी की तरह हो जाता है, कोई दादा की तरह हो जाता है, ओके, कोनो माँ का शक्ल ले लेता है, तो कोनो छछिंद्र का शक्ल ले लेता है, समझ रहे ना बातों को, ओके। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ओके, तो कौन सा होता था आपका मटर का पौधा लिए थे, जो कि भीख के रूप में मिला था उनको, वो पादरी थे इसलिए। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न देखते हैं, बोलते हैं किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब कौन से प्रकार के श्वसन होगा जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो होते हैं, यदि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, मतलब वायवीय में O2 ज्यादा होते हैं, अवायवीय में O2 होता ही नहीं है, तो नहीं होता है, तो इसमें आपका नहीं ऊर्जा मिलेगा, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन उठाता है, ओके, कि वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन के भी नाम से जानते हैं, ये क्या चीज में जाकर संपन्न होता है? तो इसमें याद रखिएगा, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होता है, तो संपन्न होता है। कॉन्ड्रिया में जाकर क्या होता है जी बाबू, संपन्न होता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये जो होता है वो कोशिका द्रव्य में हो जाते हैं, और इनमें जो होते हैं वो कितने, टोटल मिलाकर 38 ATP का निर्माण होता है, और इसमें याद रखिएगा कितने होता है, 2 ATP का निर्माण होता है, ATP का। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की स्लाइड हटा दिया गया। अब चलिए ये 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, ओके, जनन ग्रंथि आपको बताना है, ओके, ग्रंथि बताना है, ग्रंथि, ओके, तो कौन सा कहलाएगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ओके, जो ग्रंथि के रूप में हो जाता है वो वृषण हो जाता है, ओके, क्या हो जाता है, वृषण हो जाता है। वृषण के मतलब आप लोग समझिए, आम भाषा में मैं आपको बता दूं, वृषण के मतलब क्या होता है, जैसे गाय भैंस, नहीं भैंस तो हाँ भैंसा का देखिएगा, ओके, ठीक है ना, जो मतलब कि बाहरी जो अंग होते हैं, ओके, गोलाकार, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी बाबू, वृषण बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कहते हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता, ये बताना है आप लोगों को, ओके। तो धराधर आप लोग कमेंट करिए कौन सी व्यवस्था है। देखिए अणु की गति तो होता ही, ओके, संघ, असमन्वय तो होता ही, संघ तो मतलब बाई चांस कोई अपनाते हैं, ओके, ये वृद्धि होते रहता है, क्या होता रहता है, वृद्धि होते रहता है। अब आप ये मत समझिए कि मैं 2 फीट हूँ तो 4 फीट हो जाऊंगा, 4 फीट हूँ तो 10 फीट हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, ओके। जैसे कोई इसका कट गया हाथ का, ओके, जैसे कि लोग एथी में काटते हैं, मेथी में, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ की कोशिका का हो जाती है, पुनः आ जाती है, तो यही होता है वृद्धि होना। अब मर जाने के बाद से तो समझिए खत्म हो गया बाजार। आगे चलिए हम लोग 37वां क्वेश्चन को देखते हैं। 37वां बोलते हैं कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी की अगर बात की जाए, स्वपोषी का मतलब खुद अपने आप भोजन बना लेने का गुण किसमें होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो पौधों में भी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल आपका उसमें पाए जाते हैं, प्लस में कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, सी इसका, सॉरी डी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। कोनो दिक्कत आप लोग क्या कर सकते, कमेंट कर सकते। चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके, ये बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता है, ओके, ये बोले ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब क्या चीज में ये पाया जाता है, ये आपको बताना है, ओके। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये जो पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है बाबू, किस में पाया जाता है जी, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं, ओके। ये बोलते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, ओके। संरचनात्मक का मतलब कि समझ सकते हैं कि उसकी संरचना के और क्रियात्मक मतलब कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं, वो भी किसका जी, तंत्रिका का, ओके। तो तंत्रिका की याद रखिएगा न्यूरॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। और याद रखिएगा जब ब्रीक का पूछे ना आपसे, ब्रीक, ओके, मतलब जिसको हम लोग किडनी कहते हैं,
किडनी नहीं, किडनी कहते हैं, तो याद रखिएगा वो हो जाता है नेफ्रॉन। क्या हो जाता है जी बाबू? नेफ्रॉन हो जाता है। जो तंत्रिका में तारे की तरह दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। ओके, और जो झोपड़ी की तरह दिखाई देता है, झोपड़ा जैसे कि वैसे नहीं होता है, जैसे हम लोग का ये झोपड़ा है, ओके, मतलब ऐसा ऐसा है, ओके, तो ऐसा जो होता है तो डेंड्राइट्स हो जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 40वां क्वेश्चन को देखते हैं। 40वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यानी बोलते हैं कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है? वासा का मतलब तिलहन चीज पर वो क्रिया करता है, ये बताना है आप लोग को। ओके, तो कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखिएगा वो लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। हाई हाई जो होता है, ओके, वो प्रोटीन प्रोटीन, ये जो होते हैं, ओके, इलामेज, ठीक है ना, ये माइलेज मतलब होती है कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करते हैं। ये 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन, सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं ओजोन क्या है। तो मैं बताऊं कि हम लोग पृथ्वी पर यहाँ पर आते हैं, ओके, और जो सूरज की प्रकाश से आती है, सूरज की जो क्या होती है यहाँ से बाबू प्रकाश से आती है, तो इसको जो कंबल की तरह रोकने का जो प्रावैज्ञानिक काम करता है यही होता है ओजोन परत होते हैं, जो कि O3 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? O3। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी से एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि ओजोन परत में जो होते हैं ओके, ऑक्सीजन की मतलब की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बताता है। ओके, तो कितनी होती है? तो याद रखिएगा को होती है जी बाबू, तो 3 गो होती है। अब चलिए अब हम लोग 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? यानी क्षारक बताना है जी बाबू। ओके, तो मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बताते आ रहा हूँ कि बीच वाला 7 होते हैं, अगर 7 से नीचे होंगे ये 0 की तरह जाएंगे, ओके, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे आपका? अम्ल हो जाएंगे। और 7 के बाद अगर 14 की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे जी बाबू? भस्म हो जाएंगे। ओके, तो ये क्षारक बोल रहा है, तो 7 से बाहर जाइए, तो 7 के बाहर जाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 13 होगा। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, तो 43वां क्वेश्चन को देखते कहते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? परमाणुओं की संख्या का अनुपात है तो क्या है ये बताना है। जल में ओके, तो जल में मैं आपको लोगों को बताऊं जिसका सूत्र होता है H2O होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H को गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन को 1 गो है, तो इसका जो अनुपात होता है 2:1 होता है। यानी 2 अनुपात कितना होता है जी बाबू? 1 होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। ये 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ओके, 44वां बोलते हैं निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। देखिए ये ऑप्शन है क्या किया गया है जी बाबू, थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत कर दिया गया। ओके, तो चलिए हम लोग बाद में इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 45वां क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि अम्लीय ऑक्साइड के जलीय यानी सॉरी विलयन का पीएच मान क्या होगा? ओके, अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है जी बाबू। ओके, तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब मैं बता दूं CO2, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो ये क्या होता है, देखिए ये अम्ल के ऑक्साइड जो होते हैं, सॉरी अम्लीय के ऑक्साइड जो होते हैं, याद रखिएगा। तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब कि ये 7 से क्या हो जाएंगे? पीएच मान कम हो जाएंगे। तो 7 से इसमें देखिए तो पीएच मान कौन सा कम है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले ही अम्ल बोल दिया है। अगर भस्म बोलेगा तो या तो 8 हो जाएगा, या तो 7 हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा जी बाबू? 12 हो जाएगा। ओके, आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न देखते थे। 46वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब सबसे कठोर ओके दुनिया में, ओके हम लोग के जैसा भी कठोर, ओके समझ रहे ना। तो वो सबसे ज्यादा जो कठोर पदार्थ होता है याद रखिएगा वो होता है हीरा। कौन सा होता है जी बाबू? हीरा। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू? सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं यहाँ से, तो समझिए कि 47वां क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है?
जो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो लगभग कैसा होता है ये बताना है आप लोगों को। ओके, तो ये तो लाकर देखना पड़ेगा, देखकर बताना पड़ेगा। तो ये जो होता है याद रखिएगा वो पीला कलर का होता है। कैसा होता है जी बाबू? पीला कलर का होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके, तो देखिए ना, लिए छोड़े। ओके, तो अब छोड़ेंगे ना। ओके, तो देखिए ना, कभी आंख में हम लोग को झटका लग जाता था तो रुमाल या कपड़ा लेकर ऐसा करते थे। देखिए ना, उसमें ऊष्मा आ जाता था, गर्मी आ जाती थी। ओके, वही जो गर्मी होता है याद रखिएगा वो क्या होता है जी आपका? तो ऊष्मा छेपी होता है। कौन सा होता है जी बाबू? ऊष्मा छेपी। यानी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितने नंबर 49वां क्या बोलता है? कहता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग बताना, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो जनन अंग पाए जाते हैं वो उन पेड़ पौधों को फूलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फूलों में। ओके, फूल के बाद से वो क्या बनते हैं? फल बनते हैं, यानी पुष्प में पाए जाते हैं जनन अंग। याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा 49 का वो बी होगा। अब चलिए हम लोग 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां क्या बोलता है? ओके, देखिए ये बोलते कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, ओके, भाग होगा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। ओके, मतलब शरीर की मतलब स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखना। ओके, तो संतुलन का मतलब समझ में आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर दो चीजें बोला है बाबू। ओके, यानी शरीर की स्थिति भी बोला है। ओके, मतलब और यहाँ पर संतुलन का अनुरक्षण भी बोला है। ओके, मतलब कि रक्षा उक्षा करना, ठीक है ना। तो देखिए जाए तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर का संतुलन के लिए तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं, जो कि इधर होता है, इधर इधर बाबू। ओके, समझो कि तारे की तरह होता है ऐसा। चलिए 51 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोल रहे कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? रंध्र का मतलब समझ रहे हो, उसमें रंध्र होता ही नहीं, किसमें नहीं होता ये बताना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं रंध्र जो नहीं होते हैं ना, ओके, वो नागफली एक ऐसा पौधा है ना, ओके, जिसमें एक रंध्र होते नहीं है। ओके, ठीक है ना। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देते हैं। 52 नंबर हमारा पोस्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, 52 नंबर कहते हैं कि बी एस यानी चौथा का संबंध है। ये क्या चीज से संबंध है ये बताना है आप लोग को, बी एस। ओके, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि वायु प्रदूषण से ये क्या है जी आपका, तो मतलब संबंध है। ओके, ठीक है ना, किससे है जी? वायु प्रदूषण से इनका संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी आपका? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बाबू कर सकते हैं। ओके, समझे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देते हैं। 53 नंबर क्या बोलता है? ये 53 नंबर बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। माने रक्त में ऑक्सीजन का कौन से वाहक होते हैं जो कि ऑक्सीजन क्या करते हैं? तो ग्रहण करते हैं। यूं समझ जाइए ओके, कि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। तो कौन से करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा बाबू करता है? हीमोग्लोबिन, जो एक साथ में, कितने साथ में जी बाबू? एक साथ में, याद रखना ओके, 4 अणुओं को ले जाने में सक्षम होता है। कितने अणुओं को ले जाने में सक्षम होता है? 4 गो। ओके, ये इसीलिए याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोगों में रेड ब्लड पाए जाते हैं, अच्छी बात है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और जौना में बताइए कि रेड ना पाया जाए, मरने के बाद से पानी की तरह होके, तो उसमें श्वेत ब्लड पाए जाते हैं। और इसमें हमेशा याद रखिए तृतीया के माध्यम से ही श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके, चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? ओके, देखिए 54 नंबर बोल रहे हैं प्रश्न की निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ हार्मोन कहा जाता है ऐसा। ओके, किसको कहते हैं? ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ओके, कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, कौन सा है जी बाबू? ऑक्सीटोसिन। ओके, यानी 54 के में राइट आंसर कंफर्म कर लू। ओके, तो ऑक्सीटोसिन, ओके, यही हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर है ऑक्सीटोसिन। ओके, क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 55 नंबर बोलते हैं कि बीज विकसित होता है, यानी बीज इन सभी में कहाँ पर विकसित होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो बीज विकसित होते, विकसित होने का, ओके, जब विकसित हो जाते हैं तो बीजांड कहला जाते हैं। ओके, लेकिन विकसित होता है ऐसा मतलब शुरुआती किया हुआ है, तो कहाँ करता है, तो वो अंडाशय में करता है। कहाँ करता है जी बाबू, अंडाशय में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हई दोनों समझिए पुरुष का भाग होते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प का नर भाग बोलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ओके, 56 नंबर बोलता है ग्रहणी भाग है। ये जो ग्रहणी कौन सी भाग है, ओके, तो ग्रहणी को ड्यूडियम ऐसा बोला जाता है। ओके, तीन को होता है, ड्यूडियम, जेडुनम, ओके, और इलियम। ओके, इलियम याद रखिएगा, छोटी याद की सबसे लंबी भाग होती है, यानी हाल नाल का हम लोग सबसे बड़ी भाग बोल सकते हैं। ओके, इलियम को, ठीक है ना, उसमें भोजन का अधिकांश आपका पाचन हो जाता है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत में आपका जो भी पानी वानी का अवशोषण है वो होने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये किनका भाग होता है, तो एक छोटी आंत की भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये बोलते हैं कि तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है। ओके, तालाब बताना है आप लोग को। ओके, चूंकि हम लोग तालाब क्या करते हैं जी बाबू, बनाते हैं, ठीक है ना, ये प्राकृतिक रूप से तो तालाब बनता नहीं है। ओके, तो जिसको हम लोग बनाते हैं उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, और बहुत ज्यादा ये क्या है, पर्यावरण में मौजूद है। तो कौन सा सबसे ज्यादा है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा जो उत्पादक है ना, मतलब कि जो उत्पाद करते हैं, जैसे घास भूसा, ओके, ये पेड़ पौधे, ठीक है ना, तो इनकी मात्रा ज्यादा है और उस पर डिपेंड हम लोग है, तो हम लोग की मात्रा बाबू क्या है, थोड़ा बहुत कम है। ओके, नहीं तो अगर यही कम हो जाएगा तो समझिए हम लोग कैसे जिएंगे। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बोला कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में ओके क्या नहीं था, मतलब कि इसमें से कौन सा चीजें था जो नहीं था उस समय में। ओके, तो देखिए CO2 देखी जाए, ओके, N2 देखी जाए, O2 देखी जाए। ओके, तो प्रमुख रूप से मैं बता दूं आप लोगों को कि उस समय O2 नहीं था। क्या नहीं था रे बाबू, तो याद रखिएगा O2 नहीं था। O2 की जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, ओके, तो ये नहीं था। धीरे धीरे पेड़ पौधा है, ओके, तो पेड़ पौधा से होते होते मतलब प्राकृतिक रिएक्शन करते करते O2 बना। O2 से धीरे धीरे सारे जगत के निर्माण होते चला गया। ओके, तब पृथ्वी एगो बस गया है, समझिए। चलिए अब हम लोग 60वां प्रश्न को देखते हैं बाबू। 60वां क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, 60वां बोलते हैं कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, आवृत्ति कितनी होती है, मतलब कि प्रतिवर्ती धारा। ओके, प्रतिवर्ती धारा का मतलब समझ सकते AC धारा बोलते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में, ओके, कितना बढ़ जाता है जी, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी जो होता है याद रखिएगा वो 50 हर्ट्ज से होता है। कितना होता है जी, वो 50 हर्ट्ज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। माइक्रो, माइक्रो कहने का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो एक्चुअली में ऐसा होता है कि माइक्रो कहने का मतलब 10 के पावर -6 होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नैनो कहने का मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9 होगा। ओके, समझ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा। तो 10 के पावर -6 जिसमें ए दिया होगा वही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है जी, तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ओके, ये क्या बोला, नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र। ओके, ऐसा बोल रहा था। इसका जो राइट आंसर होगा
देखिए पहला बोल रहे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आप लोग फटाफट क्या करेंगे तो कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कि इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ओके, तो ये इसमें आपको राइट आंसर बताया जा रहा है। ओके, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है जी आपका उत्तर प्रदेश, इनका क्या हो जाएगा जी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है हमारा 63 नंबर बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम के मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा ओके, कि प्रकाश के कितने रंग जी 7 रंग प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसका नाम होता है प्रिज्म, जो कि कितने का रंगों में बढ़ जाते हैं जी बाबू 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा जी बाबू सी, इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 64वां प्रश्न को देते हैं। 64वां प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, कहते हैं उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस में बोल रहा है रे बाबू के आवर्धित काल्पनिक। ओके, तो देखिए कब बनेगा उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस हो गया। तो देखिए ये होता है प्रकाश केंद्र होता है, ये होता है फोकस। जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रहे तो हमेशा याद रखिएगा ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ओके, आवर्धित बनेगा और हमेशा ये क्या बनेगा जी बाबू काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ से देखिए तो प्रकाश केंद्र और फोकस तो जो भी होगा यही होगा। ओके, देखिए फोकस और लेंस के बीच, हाँ चलिए ठीक है, इसको हम लोग लेंस बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं फोकस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी बाबू तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर। अब चलिए 65 नंबर देखकर हम लोग अब कितने नंबर से 64 नंबर देखकर अब 65 नंबर क्वेश्चन को देखते। देखिए ये बोलता है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कि तत्वों की संख्या है, मतलब तत्वों की संख्या कितनी है प्रथम, यानी आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में। आवर्त का मतलब समझते हैं कि जो ऐसे होते हैं उसको आवर्त। प्रथम में कितने हैं जी बाबू दुइये गो है, एगो एच है ओके, ये आवारा है, एगो मतलब क्या करता है तो एच ही मतलब हीलियम है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मात्रम कितने गो है दुइये गो है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66वां प्रश्न को देते हैं। 66वां प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, मतलब कौन चीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। तो देखिए यहाँ से तो एगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो छपाव ज्यादा बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा ओके, कि ये आपका कक्ष होता है ओके, और यहाँ पर प्लस रहता है, जितना प्लस रहेगा उतना ही ये माइनस को कैप्चर करेगा। एगो हम निकाल लेंगे तो और ये का दृष्टि मतलब समझ सकते हैं, यानी एक बार धोखा मिल गया इसको ओके, तो बाकी जितना ये इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा बहुत अच्छे से केयर करके रखेगा। जब हाई वाला निकालने जाइएगा तो देखिएगा बड़ी मुश्किल होगा, क्या होगा जवाब बड़ी मुश्किल। तो देखिए ना बड़ी मुश्किल का बात है ये ओके, कि एगो एच एगो यहाँ से निकलेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, 2 गो निकलेगा तो और ही मुश्किल होगा ओके, 3 गो निकलेगा तो और ही मुश्किल होगा ओके। तो आसान पूछ रहा था, आसान किस में से होगा तो ए में से होगा, क्योंकि ये अभी तक धोखा खाया नहीं है ओके, मतलब ये एगो यहाँ से क्या हुआ है तो गया नहीं है ओके। तो इस पास आराम से हम लोग क्या कर सकते तो निकाल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी, तो 66वां प्रश्न देखते बोलते कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहितम सेल है ओके, द्वितीय ओके। तो देखिए के से चालू होता है, के एल एम और क्या होता है एन, ऐसा मतलब कक्षा का नाम होता है। जैसे देखिए ये ऐसा ये कक्षा का नाम है, देखिए ये हो गया के, ये हो गया एल और ये का बाबू एम हो गया। तो के में कितना होता है तो हमें के पहल का हो गया और दूसरे का क्या हो गया एल, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का होगा बाबू इसका राइट आंसर होगा। 67 का जो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा ओके, समझ पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग 68वां प्रश्न को देखते हैं। 68वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। 68 नंबर के बोलते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है ओके, संतृप्त। संतृप्त कहने के मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंधन हो इसको संतृप्त बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन हो या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन हो तो याद रखिएगा द्विबंधन त्रिबंधन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं असंतृप्त बोलते हैं, और एगो को हम लोग क्या संतृप्त है, इसको याद रखिएगा एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्काइन बोलते हैं और इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। तो एल्केन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो
जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ओके, 70 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है, जैसे कि सबसे लास्ट में। ओके, तो लास्ट में जैसे कि मैं बता दूं, हीलियम होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ओके, और भी होता है, ठीक है ना, ऐसा एक्स ई खानी होता है। तो देखिए ये सब को हम लोग क्या बोलते थे, एक प्रकार की ये सारे के सारे जो गैस होते हैं वो निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन सा निष्क्रिय, जिसको हम लोग नोबल गैस के नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं जी बाबू, नोबल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न देख देते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, किसी तत्व में 2 सेल है, कोई भी तत्व है उसमें कितने सेल है जी, 2 गो ही सेल है। आगे देखिए, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। दोनों है मतलब दुइये गो बाह्यतम कक्षा में सेल है, दोनों के दोनों भरल है, तो वह तत्व है। तो वह तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा। ओके, देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ओके, तो ये सिर्फ ओनली फॉर एक हीलियम होता है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन पूर्णतः रूप से क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। अब बाकी जितने भी होते हैं, ओके, उनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है बाबू, 8 होते हैं। कितना होता है जी, 8। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, तो धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न देते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हीलियम का। ओके, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आगे देखिए, आगे 72 नंबर बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन, तो याद रखिए इसमें एफ को ही प्रॉपर प्रोफेट तरीका से याद रखिएगा। जो एफ है, ओके, ये क्या है जी आपका, तो ये मतलब कि सबसे अधिक क्रियाशील है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी, तो 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। कॉपर बोल रहा है कि कॉपर से ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन है। ओके, समझ रहे हैं ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो होता है, ओके, प्रोजेस्ट्रॉन है। कौन सा है जी ये बाबू आपका, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऊर्जा के कौन सा स्रोत है इसमें आप लोग को बताना है। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है सबसे प्रमुख रूप से मानी जाए तो याद रखिएगा वो है सूर्य की प्रकाश। कौन सा है जी बाबू, सूर्य की प्रकाश से पूरी की पूरी क्या चलती है जी, तो दुनिया आपकी चलती है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलते हैं कि मानव का उद्भव स्थान है, यानी मानव का जो उद्भव स्थान था वो कहाँ से था, ऐसा। ओके, तो बुकों के माध्यम से पढ़ने के बाद ये पता चलता है साइंस की दृष्टि से, ओके, कि मानव सबसे पहले जो आए हुए थे वो अफ्रीका में आए हुए थे, जिनका नाम क्या पड़ा था, आदम नाम पड़ा था। क्या पड़ा था, आदम, पहला ऐथिक आदमी का, इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग क्या बोल दिए जी, आदमी कह दिए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब लोग 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ओके, ये बोले 76 नंबर के निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन, लैंगिक का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो कि क्या होता है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ होकर संबंध बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को मतलब कि ये सारे के सारे बीमारी होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो एड्स होता है, एगो का होता है सुजाक होता है। ओके, तो ये दोनों जो है ना, ओके, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बाबू, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मानव गुर्दे का आकार होता है, जो मानव का गुर्दा होता है उसका कैसा आकार होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इनका जो होता है जैसे गुर्दा के मतलब ऐसा होता है, देखिए गुर्दा नहीं, ये तो देखिए ऐसा गुर्दा होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो किसके तरह होता है बाबू, सेम के बीज की आकार की तरह। तो सेम के बीज की क्या होता है, तो आकार की तरह होता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
ध्यान समझते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब समझते हैं जब 12 या 13 साल के बाद से जो जो भी व्यक्ति मतलब कि पहुंचते हैं तो उनको किशोरावस्था बोलते में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। शारीरिक परिवर्तन का मतलब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि हम लोग को देखिए ओके, मूछ आ गया, दाढ़ी आ गया ओके, कंठ आ गया है, मतलब समझिए ऐसा ओके कि हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना ओके, यही सब करवाता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न बोलता है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं ओके, यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं ओके। तो जब यौन यदि होता है ना परिपक्वता ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अब यौवन मतलब क्या हो गया, आरंभ हो गया ओके। तो ऑप्शन नंबर हम लोग राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किससे किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, इसमें आप लोग को बताना है ओके। तो आप लोग फटाफट बताइएगा किससे से होता है, तो CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो आपको वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा बाबू ओके। तो अगर आया होगा तो इसी बात को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए, तो अति उत्तम रहेगा ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।